अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपने हमारी इस महत्वपूर्ण चर्चा को नियम के तहत स्वीकार किया। अध्यक्ष जी, हम आग्रह कर रहे थे कि हम चर्चा करेंगे तो केवल नियम के तहत करेंगे। यह आग्रह हम क्यों कर रहे थे, इसकी एक पृष्ठभूमि है जो मैं आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से देश को बताना चाहती हूँ। आपको मालूम है कि पिछले वर्ष 2011 में शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने यही निर्णय लिया था। उन्होंने कहा था कि खुदरा व्यापार में 51% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को हम अनुमति देते हैं। उस समय चारों तरफ से उस निर्णय का विरोध हुआ था और सरकार के घटक दलों से विरोध हुआ था। उस समय तृणमूल कांग्रेस सरकार शामिल थी, उन्होंने विरोध किया था। डीएमके सरकार में शामिल थी, उन्होंने विरोध किया था। उनके दो प्रमुख समर्थक दल सपा और बसपा ने विरोध किया था और पूरे विपक्ष ने विरोध किया था और सदन की कार्यवाही बाधित हो गई थी। उस समय के तत्कालीन नेता सदन ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और हम लोगों की बात सुनी थी। बात सुनने के बाद उन्होंने यह कहा था कि मैं प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा और आपकी भावनाओं से उन्हें अवगत कराऊंगा और फिर उनकी प्रतिक्रिया को बताऊंगा। नेता सदन ने दोबारा हमें बुलाया, सर्वदलीय बैठक हुई और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी से बात कर ली है और हमने यह फैसला किया है कि हम इस निर्णय को तब तक लंबित रखेंगे जब तक सभी शेयर धारकों से बातचीत नहीं हो जाती और आम सहमति नहीं बन जाती। हमने फिर उनसे एक प्रश्न किया था कि जब आप शेयर धारक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके क्या मायने है। 7 दिसंबर को नेता सदन लोकसभा में आए, उन्होंने आपसे अनुमति मांगी और कहा कि मैं एक छोटा सा वक्तव्य आपकी अनुमति से देना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, जो कुछ उन्होंने कहा वह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। महोदय, माननीय सदन जी ने यह बात कही तो मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते खड़ी हुई और
मैंने भी आपसे अनुमति मांगी। सरकार ने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय किया है, उस निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं। जन भावनाओं के आगे स्वागत करते हैं। जन भावनाओं के आगे झुकना सरकार की हार नहीं होती, बल्कि यह लोकतंत्र को मजबूत करता है। तमाम राजनीतिक दलों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करने के बाद और उन सभी लोगों से प्रभावित हो रहे थे, आम सहमति बनाने के बाद सरकार यह निर्णय करेगी। तब तक उन्होंने इस निर्णय को लंबित रखा है। मैं सदस्य जी के प्रति धन्यवाद अर्पित करती हूँ, जिन्होंने पूरा का पूरा मसला अपने हाथ में लिया। प्रधानमंत्री जी की अनुमति से यह निर्णय हुआ है। मैं उनके प्रति भी देश की तरफ से आभार प्रकट करती हूँ कि जन भावनाओं के सामने सरकार झुकी। यह एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक जीत का कदम है। प्रधानमंत्री जी की अनुमति से यह निर्णय हुआ है। मैं उनके प्रति भी देश की तरफ से आभार प्रकट करती हूँ। यह एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक जीत का कदम है। अध्यक्ष जी, जो आश्वासन सदन में दिया गया उसके दो पहलू थे, परामर्श और आम सहमति। परामर्श राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, राजनीतिक दलों से और सभी शेयर धारकों यानी उनके हित प्रभावित हो रहे हैं, उन सब से उनके बाद जब आप सहमति बनेगी तब इस निर्णय को लागू करेंगे। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आम सहमति बनाने की बात तो दूर, आम सहमति बनाने का प्रयास भी नहीं किया गया। राजनीतिक दलों की बात है। हम प्रमुख प्रतिपक्षीय राजनीतिक दल हैं। कोई पत्राचार नहीं हुआ, टेलीफोन तक से कोई बात नहीं हुई और एक दिन अचानक यह निर्णय हमने टीवी पर सुना कि सरकार ने कैबिनेट से फैसला कर लिया है। मैंने आडवाणी जी को फोन किया और पूछा कि आप इतने वर्षों से संसद में है, क्या पहले कभी ऐसा हुआ है कि संसद में दिए गए आश्वासन का घोर उल्लंघन हुआ हो? उन्होंने कहा कि कभी नहीं, और यह तो विशेषाधिकार का सवाल बनता है। संसदीय कार्य मंत्री और वाणिज्य मंत्री ने यह कहा कि हमने तो नीति बदल दी। वर्ष 2011 में हमने राज्यों को विवरण नहीं दी थी। अध्यक्ष जी, यह उस समय के वाणिज्य मंत्री जो आज भी वाणिज्य मंत्री है, उन्होंने भी 2011 को राज्यसभा में वही आश्वासन दिया था जो माननीय सदस्य जी ने दिया था। वह बोलते हुए उन्होंने जो कहा था यह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ।
जो बात माननीय सदस्य जी ने कही थी वह तो उन्होंने कही ही, लेकिन दोनों शब्द आपको इसमें दिख रहे हैं। अध्यक्ष जी, जो भी ज्यादा जरूरी था कि राजनीतिक दलों को बुलाकर वह नीति उनके सामने रखी जाती, शायद तब आम सहमति बन जाती, लेकिन वह आम सहमति नहीं बनी क्योंकि परामर्श नहीं किया गया। इसीलिए हमने आपके सामने जब आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी तो यह आग्रह किया कि हम अब सदन में अपनी राय अभिव्यक्त करना चाहते हैं। राय अभिव्यक्त केवल चर्चा के माध्यम से नहीं होती है, राय अभिव्यक्त होती है मतदान के माध्यम से, और हमारे यहाँ नियम यह प्रावधान करता है कि यह चर्चा होगी और चर्चा के बाद मतदान होगा। इसीलिए हमने बार बार आपसे कहा कि आप नियम के तहत सदन में चर्चा कराएं, सदन में हम चर्चा भी करें और मतदान से अपनी राय भी अभिव्यक्त करें। मैं पुनः आभार प्रकट करूंगी कि आपने हमारी भावना को समझा, आपने सदन की भावना को समझा और उस प्रावधान के तहत चर्चा दी है जो चर्चा के बाद मतदान का प्रावधान करता है। अध्यक्ष जी, जहां तक एफडीआई का सवाल है, इससे पहले कि मैं इस नीति के दुष्परिणामों का उल्लेख करूं, मैं सरकार के उन दावों को सच उजागर करना चाहूंगी जो एफडीआई के पक्ष में सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। इनका पहला दावा है, नीति उपभोक्ताओं के हित में है। अगर वॉलमार्ट, टेस्को, केयरफॉर और मेट्रो जैसे बड़े मल्टी ब्रांड रिटेलर्स यहां आ जाएंगे तो लोगों को चीजें सस्ती मिलेगी और अच्छी मिलेगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, यह डिक्टेशन ज्यादा लंबा हो चुका है तो इसको आप अच्छी तरह से कर लीजिए और इसकी आउटलाइन मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। धन्यवाद।